गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज का जो महाराज जी का जो सत्संग था, ये चूरू जिला में जसवंतगढ़ पड़ता है। तो महाराज जी वहाँ सत्संग सुनाए। तो महाराज जी ने कहा कि इतने दिन तक सत्संग हुआ, भागवत कथा हुई, रामचरितमानस का पाठ हुआ, तो सब का सार है कि अब हम भगवान के हो गए। अभी तक तो हम मानते आए थे कि हम सांसारिक हैं, हम गृहस्थी हैं, परंतु अब हम भगवान के हो गए। कैसे? जैसे कन्या एक ही रात्रि में विवाह होते ही वर वधू का संबंध जुड़ जाता है। अब अपने को कुंवारी नहीं मानेगी। बताओ, ये माने कुंवारी मानेगी? और संबंध वर से नहीं जुड़ा तो क्या अपने को बहू मानेगी? कुंवारी है तो बहू नहीं मानेगी, बहू बन गई तो कुंवारी नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए तो अब हम संसार के नहीं रहे। हम सांसारिक नहीं हैं, हम गृहस्थी नहीं है। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। गृहस्थ का रोल करो, स्वांग निभाओ, साधु का स्वांग निभाओ, ये तो नाटक मिला है, परंतु मूल में हम भगवान के हैं। स्वामी महाराज सुनाते कि एक कलकत्ता के सज्जन थे, तो जो सत्संग में जाते, कथा में जाते, उनकी हंसी उड़ाते थे। नास्तिक विचार के थे, तो हंसी उड़ाते थे कि ये क्यों 2 घंटे 3 घंटे समय बर्बाद करते हैं। नौकरी व्यापार करे तो रुपया कमावे। तो वो सज्जन एक बार नवद्वीप में गए। नवद्वीप में गए तो धर्मशाला में रुके थे। तो टहलने के लिए जा रहे थे तो एक मंदिर में माताएं सत्संग कर रही थी। तो एक माता जी ने वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुनाया। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यम ददाम, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। ये जीव एक बार कह दे, हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ, एक बार, तो उसे संपूर्ण प्राणियों से मैं अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, नियम है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, इसमें कौन सा रुपया खर्चा लगता है। अपने कमरे में आए, कमरा बंद कर लिए, कोई हमारे को देखे नहीं, और भगवान के विग्रह के सामने लंबा लेट गए। देखो प्रभु, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, हमें आप पर विश्वास नहीं है, परंतु आज हमने माताओं से सुना कि एक बार केवल स्वीकार कर ले तो भी उसका उद्धार कल्याण हो जाता है। तो आज से मैं आपके शरण में हो गया। अच्छा हूं तो आपका हूं, मंदा हूं तो आपका हूं। अब वो कह करके भूल गए, परंतु जहां कथा होती है पहुंचने लग गए, जहां सत्संग होता पहुंचने लग गए, जहाँ गीता रामायण का पाठ होता वहाँ पहुँच जाते।
तो उन्होंने सोचा कि ये कौन सी बीमारी लग गई, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, अब ये कथा सत्संग से हमारे क्या लेना देना। तब उनको याद आया कि ओहो 3 महीने पहले हमने नवद्वीप में भगवान के शरण हो गए। तो भगवान के शरण होने का ये प्रभाव है कि अब मन भगवान में खींचने लग गया। तो आज महाराज जी ने कहा कि सदा दिवाली संत की 8 पहरानंद। गृहस्थी तो साल में एक बार दिवाली मनाते हैं और संतों की रोजाना दिवाली रहती है 8 पहर। क्यों? वो अपने को संसार का मानते नहीं, हम भगवान के हैं। अच्छे हैं तो प्रभु आपके हैं, मंदे हैं तो आपके हैं। तो महाराज जी ने पूरी गीता का सार सुना दी। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तुम मेरे शरण में आ जाओ, माँ शुचः मतलब सोच मत करो, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। देखो जैसे कि रात्रि में कोई सपना देख रहा हो कि हमारे को सिंह खा रहा है और जोर जोर चिल्लावे कि बचाओ बचाओ बचाओ, सिंह से बचाओ, सिंह से बचाओ, और 2-4 फौजी बंदूक लेके आ गए, परंतु उसके भय को मिटा सकते हैं? नहीं मिटेगा। 10 आ गए, 20 आ गए, 100 फौजी आ गए, परंतु उसका भय नहीं मिटेगा। और कोई फौजी उसको झकझोर के जगा दे, अरे कहाँ सिंह है, सपना देख रहे हो। ओहो ये तो सपना देख रहा था। ऐसे सत्संग क्या करता है, झकझोर के जगा देता है। अरे मनुष्य किस लिए मिला था, किस लिए संसार में आए? यही खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, बाल बच्चा। रोते रोते आए, रोते रोते चले गए। स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर उद्धार कल्याण नहीं किया तो तुमने एक सीट रोक ली, दूसरा कोई आता तुम्हारे जगह पर तो अपना उद्धार कल्याण करता, तुमने एक सीट रोक ली। तो ऐसे हम लोग सपने में राजी हो रहे हैं। इसके तो 10 किले जमीन है, हमारे 50 किले जमीन है। ये छोटी पार्टी है, हम बड़ी पार्टी वाले हैं। इसके घर में बाइक है, हमारे 4 पहिए गाड़ी है। ये सब सपना देख रहे हैं। जैसे कोई भिखारी हो सपने में राजा बन जाए, बहुत राजी होता है, राजा बन गए, राजा है, राजा है, राजा है, परंतु आँख खुलते ही भिखारी का भिखारी रहेगा। तो रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही सपना गायब। और जो जीवन में हम सपना देख रहे हैं, बड़े मकान है, 4 पहिए गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ये तो गरीब है, हम अमीर है, ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं आँख ढकते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम कोटपुतली के थे कि दिल्ली के थे कि बम्बई के थे, याद ही नहीं रहेगा। किसी को याद हो तो बताओ कि जनक पहले हम कहाँ थे। गीता प्रेस से पुस्तक छपी है, परलोक पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। कई बच्चों को पिछले जन्म की बातें याद रहती है। बिहार का एक बच्चा था ऋषिकेश में, तो जब माता पिता कहते चलो गंगा जी में नहाने के लिए, तो कहता नहीं मैं गंगा जी में नहाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं डूब गया था, इसमें मैं डूब गया था। हिसार में एक बच्चा है, अब तो 10 साल का लगभग हो गया, तो माँ से कहता है कि इधर उधर के सत्संग मत जाया कर, नकली है।
और कोई स्वामी महाराज जी वाले आते तो कहता इसमें जाओ, तो बताता है कि जन्म के पहले मैं अहमदाबाद में था। अब छोटे बच्चे क्या पता अहमदाबाद कहाँ है, तो कहता है कि जन्म के पहले मैं अहमदाबाद में था और साधु था। ये हमारी जो माँ है आश्रम में आती जाती थी, अब लगाव हो गया तो उसको कई बातें हम लोग पूछते हैं। उसका नाम है राम। तो पूछते हैं कि राम भगवान की प्राप्ति कैसे हो? बोले सत्संग करो, सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति होगी। मैंने पूछा वासुदेव स्वरूम का अनुभव कैसे हो? बोले भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। कई ऐसे बालक होते हैं जिनको पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। हरियाणा में एक सज्जन बोले कि जन्म के पहले मैं यहाँ से 10 मीटर दूर पर जन्मा था। तो उनसे पूछा गया कि आप मरे कैसे? बोले मैं कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क के आया और हाथ नहीं धोया, रोटी खाया, हमारी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सपने में राजी हो रहे हैं। तो रात्रि वाला सपना तो आंख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं, छोटी पार्टी हम बड़ी पार्टी, इसके 10 किले ज़मीन हमारे 100 किले ज़मीन, इसके 1 प्लाट है हमारे 5 प्लाट है, ये सपना देख रहे हैं। तो रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं ये तो आँख बंद होते ही सपना गायब। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे क्या करते हो, जल्दी करो ले चलो, नहीं भूत प्रेत बन के आ जाएगा। तो सत्संग क्या करता है? झकझोर के जगा देता है कि तुम किस आश्रय को लेके बैठे हो। संसार का आश्रय है कच्चा, भगवान का आश्रय है सच्चा। तो ये सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। धन के बल पर, जन के बल पर, संस्था के बल पर असली सत्संग नहीं मिलता। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कलकत्ता में गए तो एक सेठ जी बीमार चल रहे थे, तो उनको देखने के लिए गए। तो ऐसे बात होने लगी तो महाराज जी ने कहा कि भाई संत महात्मा तो भगवान कृपा से मिलते हैं, सत्संग भगवान कृपा से मिलता है। तो जो धनी मनी व्यक्ति थे रुपए वाले, उन्होंने कहा गोविंदका जी कैसी बातें करते हो, अभी यहाँ भंडारा शुरू कर दो और 10-10, 20-20 हजार रुपये दक्षिणा देने लग जाओ तो साधुओं की लाइन लग जाएगी। और आप कहते हो कि साधु महात्मा भगवान के पास मिलते हैं। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका जी तो गृहस्थ में महापुरुष थे, उन्होंने कहा सुनो सेठ जी, रुपए के बल पर आएंगे वो साधु नहीं होंगे, और साधु होंगे वो रुपए के लिए नहीं आएंगे। ये उत्तर दिया महाराज जी, ये उत्तर दिया। क्या बात? ये उत्तर दिया। देखो महाराज जी को अच्छी बात लगी कि जो रुपए के लिए आएंगे वो साधु नहीं होंगे, और साधु होंगे वो रुपए के लिए नहीं आएंगे। तो सेठ जी चुप हो गए। अभी नई पुस्तक जो आई है उसमें महाराज जी ने लिखा कि धनी व्यक्तियों को
नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ठीक है संजय, रिकॉर्डर ठीक है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो कहने का तात्पर्य कि सत्संग झकझोर के जगा देता है, और नहीं तो मनुष्य सोता रहता है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जारे। सियार के ओट से सियार बचे नहीं, सिंह मिले तो दोनों को मारे। और चूहा के ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली मिले तो दोनों को मारे। आन के ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। एक लकड़ी एक काठ दूसरे लकड़ी के ओट में छिप जाए, परंतु आग लगेगी तो दोनों लकड़ी जलेगी। एक चूहा दूसरे चूहे के पीछे छिप जाए, परंतु बिल्ली मिलेगी तो दोनों को खाएगी। एक सियार दूसरे सियार के पीछे छिप जाए, परंतु सिंह मिलेगा तो दोनों को मारेगा। ऐसे संसार का जो आश्रय है वो है कच्चा, और भगवान का आश्रय है वो है सच्चा। तो आश्रय लेवे तो भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? तो देखो, अभी एक प्रवचन मिला है, बम्बई महाराज जी ने सत्संग सुनाया था, साथ पाथेड़ी में भी ये बातें नहीं मिली थी। ये अगस्त में मैंने लगभग 350 से ऊपर प्रवचन सुना। पहले भी सुना था 3 साल पहले, लिखा सुना, फिर सुना लिखा। तो एक प्रवचन ऐसा महाराज जी का मिला, 1-2 प्रवचन कि आंखें खुल जाए। तो महाराज जी ने कहा कि स्वामी महाराज से पूछा गया कि सुगमता से मानना क्या है, हम भगवान को सुगमता से कैसे माने? तो महाराज जी देखो बता रहे हैं सुगमता से मानना क्या है। तो महाराज जी ने कहा कि सरलता से मानना है खंभा भगवान है, हाथी भगवान है, मछली भगवान है, सुअर भगवान है, बिल्ली भगवान है। अब ये देखो पहला अक्षर कैसे होगा? स्वर होगा तो आ ही होगा, व्यंजन तो गा होगा। ये पहले कैसा हो गया? फिर सही होगा, बी हो गया। और बी कैसे हो गया? आप राजी हो तो खेलो, ऐसे खेलो। तो ऐसा खिलौना मिलेगा, खेलो खूब मौज से। पूछो अब इसमें कृष्णता क्या आई? अब ज्यादा विस्तार क्या करूं? ये मैंने बताया, तो ये सरलता से बात बताई। तुझे क्या कही? सरलता से मानना कि भगवान है। ये बंदा देखे तो भगवान है, वृक्ष देखे तो भगवान है, एक गाना बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देखी तो भगवान है, सूअर देखा तो भगवान है, गधा देखा तो भगवान है, ऊंट देखा तो भगवान है, हाथी देखा तो भगवान है, मछली देखा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, क्यों जा सर थर सर नफसर जहाँ देखो तो भगवान है। ये सरलता है। कितनी सरल बात महाराज जी ने बता दी कि खंभा दिखे तो भगवान है, गाय दिखे भगवान है, वृक्ष दिखे भगवान है, सूअर दिखे भगवान है, मछली दिखे भगवान है।
एक बड़े अच्छे साधक हैं, वो कहते हैं कि 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं हुए जिन्होंने इतनी सुगमता करके बताई हो, क्योंकि ये महाराज जी के लगभग 90 सालों का अनुभव है और गीता में दुनिया के सबसे बड़े मर्मज्ञ। तो बम्बई में महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, तो आधे घंटे तो व्यवहारिक बात महाराज जी किए। उसके बाद बोले कि देखो भाई, एक ऐसा साधन है कि इस बात को जो सच्चा होगा पकड़ लेगा, तो सच्चा होगा तो पकड़ लेगा, जो पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। ये खास बात है महाराज जी। चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, चाहे सच्चे होके पकड़ लो। अगर सच्चे नहीं हैं तो पकड़ लो, सच्चे हो जाओगे। अब ये महाराज जी बातें सुना रहे। अभिमान आता है। बात एक निवेदन ये करना है कि जो आप कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं और सुगमता से चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, तो उसके लिए ये बात एक बहुत मार्मिक है। वासुदेव सर्वम, सच्ची जिज्ञासा होगी तो इस बात को वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो निहाल हो जाएगा। पकड़ने में देरी तभी होती है जब आपकी सच्ची जिज्ञासा नहीं है, सच्ची मुमुक्षा नहीं है, सच्चे हृदय से ये मेरा कल्याण ही हो जाए ये नहीं है, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो ये भी अगर पकड़ ले तो वे सच्चे हो जाएंगे। सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु, सच्चा साधक होगा वो पकड़ेगा, परंतु जो इसको पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। चाहे सच्चा होकर पकड़ो, चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, ये आपकी मर्जी है। ऐसी विलक्षण बात है ये कर्मणा मनसा दृष्टिया की ऐसी बढ़िया बात है, जल्दी कल्याण करने वाली चीज है। तो बहनों से, भाइयों से, सबसे प्रेम से कहना है कि इस बात को आप पकड़ रहे हैं। तरह तरह की युक्तियां हैं, तरह तरह की पद्धति है, तरह तरह के संप्रदाय है, तरह तरह के उपदेश है, तरह तरह के गुरु हैं, तरह तरह की बातें हैं। सब बातें आदमी जान नहीं सकता है, पर एक बात ऐसी बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ। जितनी मैं बातें बताई, संप्रदाय बताए, उन सब में श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम। तो भगवान कहते हैं मन से, वचन से, वाणी से, अन्य इंद्रियों से जो आपको देखने में आवे, जो सुनने में आवे, जो समझने में आवे, जो ध्यान करने में आवे, जो निश्चय करने में आवे, सब परमात्मा है। ये महात्मा सबसे दुर्लभ है, सबसे ऊंचा ये साधन सिद्धि है। ये आरंभ से अभी से शुरू कर दें, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा है। अनेक रूप से, उनके रूपों का अंत नहीं है, अनेक रूपों से वो एक ही परमात्मा बन गए। आप अकेले शब्द से नाम देंगे संसार, संसार नाम देगा, बन गए आप अकेले शब्द से। उस सब कुछ आप बन गए, आप स्त्री बन गए, पुरुष बन गया, वृक्ष बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, जलचर बन गए, थलचर बन गए, नवचर बन गए, कितने ही बन गए जिनका कोई अंत नहीं है, गिनती कोई कर नहीं सकता है। इतने रूप धारण किए, परंतु सार क्या एक परमात्मा है। जैसे खांड के आपका विचार हो और कल्याण चाहते हो तो आज से ये शुरू कर दें। ये थम्बरी के परमात्मा है, कबादी के परमात्मा है, मंडप दिखे परमात्मा है, पशु पक्षी दिखे परमात्मा है, हवाई जहाज दिखता है, रेल दिखती है, मोटर दिखती है, समुद्र दिखता है, जल जल दिखता है, कहीं पशु पक्षी दिखते हैं, कहीं मिट्टी मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्र दिखते हैं, मकान तरह तरह के बने हुए,
बम्बई जैसे शहर में कितने तरह की डिजाइने, क्या बात है, कितने तरह के बने हुए, सब बने हुए, सब का सब एक मिट्टी है। अब महाराज जी ने माताओं के लिए बहुत विशेष बात बताई कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो चूल्हा के रूप में भगवान है, तवा के रूप में भगवान है, चिमटा के रूप में भगवान है, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ये देखो ऐसे यंग वर्जिश इस बात से सर्वेश वाले से मांग, मेरा स्मरण कर, काम कर, वो स्मरण मेरा कर। बहनों माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है, तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, चिमटा भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है, बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, जिस देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भी भगवान है, भोजन करने वाले भी भगवान है, साग भी भगवान है, लेने वाले भगवान है, देने वाले भी भगवान है, आने वाले भी भगवान है, जाने वाले भी भगवान है। इतना सुगम, कोई नया करना नहीं पड़े, प्राणायाम चलाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, कोई साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल देना। कितनी ऊंची बात, कितनी सरल बात महाराज जी ने बोलचाल की भाषा में बता दी कि खंभा दिखे तो परमात्मा, गाय दिखे तो परमात्मा, मछली दिखे परमात्मा, हाथी दिखे परमात्मा। माताएं बहनें रसोई में जावे तो चूल्हा देख के भगवते नमः, तवा को देख के भगवते नमः, कटोरी को देख के भगवते नमः। क्यों? क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। ये मौका है भाई, मनुष्य शरीर है तो मनुष्य शरीर में भगवान ने मानने की योग्यता दी है और वो मान सकता है। 2 पाँव की जगह 4 पाँव भगवान दे देंगे तो नहीं मान पाएगा, झक मार के मानना पड़ेगा कि सही मैं हो। परंतु भगवान ने कृपा करके मनुष्य ही दे दिया तो अभी मौका है, जब तक श्वास है तो मौका है। तो चाहे अभी इस बात को मान ले, चाहे 10 साल के बाद माने, चाहे 10 जन्मों के बाद माने। एक महात्मा जी से मैंने कहा कि 32 साल हो गए अभी तक तो मानने में आया नहीं। तो उन्होंने कहा 32 साल क्या, 32 जन्म हो जाएगा? नहीं होगा। और मानो तो भी हो जाए। हाँ, मानो तो भी हो जाए, और नहीं 32 साल क्या, 32 जन्म में नहीं होगा। मानो तो भी हो जाए, या तो खुद जानो या दूसरों की मानो। अमेरिका को जानने के 2 उपाय, एक तो अपना वीजा टिकट बनाओ, भाड़ा किराया खर्चा करो, कागज पत्र तैयार करो। मैंने सुना कोई विदेश में जावे तो खाते में रुपया होना चाहिए। हमारे जैसे तो जा ही नहीं सकते, खाता ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। तो अमेरिका जाके और आके कहो कि अमेरिका देश है। और दूसरा उपाय क्या है कि ये सज्जन, ये डॉक्टर साहब अमेरिका गए हैं, ये साधक हैं, सत्संगी हैं, झूठ नहीं बोलते। इन्होंने कहा महाराज अमेरिका हो के मैं आ गया, अमेरिका देश है, मैंने मान लिया अमेरिका देश है, क्या फर्क पड़ा बताओ। एक ने कही, दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। तो ऐसे महाराज जी अनुभव करके बता रहे हैं कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही हैं। अब हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, परंतु स्वामी महाराज झूठ नहीं बोल सकते। अब विश्वास तो संत महात्माओं पर किया जाता है, कोई चोर डाकू पर विश्वास करेगा क्या? आंख मूंद के मान लो कि बस ये बात यही सच्ची है, पूरा सत्संग हो गया, पूरा सत्संग हो गया। और इस बात को पकड़ते ही हमारा भाव बदल गया। महाराज जी से पूछा गया कि कैसे पता लगे कि हमने माना कि नहीं माना। तो महाराज जी ने कहा कि आपके लिए दुनिया अब नहीं रही, अब आप दूसरे लोक में चले गए। जैसे कोई सज्जन बंबई से आवे ऋषिकेश हरिद्वार,
और कहे कि भाई ये बहुत शुद्ध नदी दिखाई दे रही, नदी कौन सी है? अरे नदी क्या, गंगा जी है। ओहो गंगा जी है, बोलो गंगा मैया की। भाव बदल गया ना, गंगा मैया की जयकारा बुला दिए, इसका मतलब भाव बदल गया। ऐसे हम मानते थे कि ये पड़ोसी दुष्ट है, पापी है, ये अच्छा है, मंदा है, बुरा है, भला। नहीं नहीं, सब रूपों में भगवान ही है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। दिल्ली में कथा हो रही थी तो एक 10 साल की बालिका आती थी, पंडित जी की बेटी थी, पिता के साथ में आती थी। तो आती थी तो उसने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज जी सब भगवान हैं तो ये जूता चप्पल भी भगवान है क्या? बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है कि भगवान तो राम जी, कन्हैया, शिव जी हैं, अब कुर्सी कैसे भगवान माने, चप्पल जूता कैसे भगवान माने? तो मैंने कहा भाई गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है तो जूता चप्पल भगवान है, परंतु उनको सिर पर थोड़े रखेंगे, पैरों में पहनेंगे। और 10,000 रुपये का जूता है तो क्या मंदिर पहन के आ जाएंगे कि साहब महाराज जी हमारा 10,000 रुपये का जूता है? तो व्यवहार तो यथायोग करना पड़ेगा, है भगवान ही। तो कुछ दिन के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, तो हॉस्पिटल जब गई तो भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, उसके वीडियो लोगों ने भेजा मेरे पास, देखो उसकी वीडियो है। भगवते नमः, कोई बात मन में आ रहा है, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः। बात पकड़ने की है। स्वामी जी महाराज जी के कमरे में जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, लगभग 74 साल की उम्र है उनकी। तो कहते थे कि 3 बजे प्रातःकाल महाराज जी कमरे में हमारा जाने का नियम था। अगर 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी घड़ी दिखाते, 1 मिनट विलम्ब कैसे आए? वहाँ सोने की तौल चलती है 24 कैरेट सोना, वहाँ पोल नहीं चलती। तो 3 बजे प्रातःकाल जाते थे। तो कहते थे जब मैं जाता था तो स्वामी महाराज एकदम मिलिट्री मैन की तरह तैयार मिलते थे। ऐसा नहीं कि 100 साल की उम्र है तो अब सर्दी पड़ रही है तो कंबल ओढ़ के सो जाओ। कितनी लगन थी कि दुनिया का हित हो जाए, कल्याण हो जाए। तो श्री धवन जी गए तो स्वामी महाराज आंख मूंद करके हंस रहे थे, तो जा करके चुपचाप खड़े हो गए, पता नहीं महाराज जी किस भाव में है। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो इन्होंने प्रणाम किया। बोले तू कैसे आया? बोले महाराज जी 3 बज गए, समय हो गया, मैं आ गया। बोले कोई बात पूछ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले मैं 5-7 प्रश्न बना लेता था कि महाराज जी से ये पूछना, ये पूछना, और महाराज जी बताते उत्तर में लिखता, उसी से कई पुस्तकें छपी है, छप रही है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज ने कहा कि कोई बात पूछ। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज पहला प्रश्न ये है कि आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? हंस रहे हैं, प्रसन्न है? तो महाराज जी ने कहा कि आज पेट में मड़ोर आ रहा है, पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं, भगवते नमः। देखो अब हम लोगों को पीड़ा हो पेट में, पीठ में, तो हाय मैया हाय पप्पा करेंगे, माँ की याद आएगी। और संत महात्माओं को पीड़ा है और प्रसन्न है कि पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। महाराज जी भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माई लेटी थी। बोले मैया इस समय कैसे लेटी है? बोले महाराज बुखार है। तो स्वामी महाराज ने कहा बुखार के रूप में भगवान ही आए हैं। तो उसने कहा तो महाराज क्या करो? बोले दवाई का भोग लगाओ।
बुखार के रूप में भगवान आए हैं, तो आए हुए भगवान को भोग लगाओ दवाई का। तो उसने कहा तो भगवान तो चले जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, तो तुम इसलिए भिक्षा नहीं दोगे कि महाराज जी चले जाएंगे? तुम्हारा काम है भिक्षा देना, हम चाहे बैठ के पावें चाहे कहीं और जाके पावे। तो रोग के रूप में भगवान ही है, शत्रु के रूप में भगवान ही है, मित्र के रूप में भगवान ही है, खंभे के रूप में भगवान ही है। तो सत्संग क्या है कि अभी तक हम मानते थे चद्दर नहीं, साक्षात भगवान चद्दर बने हैं। सर्दी बन के भगवान आए हैं और कंबल चद्दर बन के भगवान आए हैं। इतने ही का नाम सत्संग है। और ये बिना भगवान की कृपा से बातें मिलती नहीं है। भगवान के कृपा के बिना ऐसी बातें मिलती नहीं है, कृपा साध्य है। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जब कृपा होगी तो ये बात मिलेगी। तो स्वामी ने कहा नहीं, ये बातें मैंने कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो कोटपुतली वालों को ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। एक महात्मा जी से मैंने पूछा ये कृपा साध्य क्या है? जब अपने उद्योग से नहीं होगा, पुरुषार्थ से नहीं होगा, भजन से बातें नहीं बैठेगी, तो कृपा साध्य कैसे होगी? तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया महाराज जी। उन्होंने कहा कि एक बौना आदमी, 3-4 फुट का बौना आदमी उछल कूद कर रहा था, आम तोड़ नहीं पा रहा था, आम ऊंचाई पर था और उछल कूद कर रहा था, पसीने पसीने से लथपथ हो गया। तो एक लंबा व्यक्ति उधर से जा रहा था, तुरंत तोड़ करके दे दिया। अब अगर लेटा रहता तो लंबे व्यक्ति के मन में आती कि इसको आम को तोड़ के दो। तो जैसे बौना आदमी उछल कूद कर रहा था तो लंबे व्यक्ति के मन में आ गई कि इसको आम तोड़ के दे दो। ऐसे कम से कम उछल कूद तो करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, गीता पढ़ो, क्या करो, कहाँ जाऊँ, किससे पूछो, उछल कूद तो करो। अब लेटे रहोगे तो लंबे व्यक्ति के मन में कैसे आएगी कि आम तोड़ के दूं? तो लंबे व्यक्ति कौन है? संत महात्मा। जब हम उछल कूद करेंगे, प्रयास करेंगे, तो कृपा करके ये आम तोड़ के दे देंगे कि अरे भाई तुम जिसमें सुखी दुखी हो रहे हो, ये सब रूपों में भगवान है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो सत्संग की सार 3 बातें हैं। पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना, दूसरी बात है सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहना, और तीसरी बात है सदैव भगवान की कृपा को देखना। भगवान कृपा नहीं होती तो भगवान कुत्ता बिल्ली सुअर गधा बना देते, कीड़े मकोड़े बना देते। सदैव भगवान की कृपा को देखना। बोलो गिरधर गोपाल की। ठीक है भाई, राम।